Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to learn phylum Aschelminthes of kingdom Animalia. phylum Aschelminthes के मेनली जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं राउंड वर्म्स। इनको हम राउंड वर्म के नेम से भी जानते हैं। अब हम राउंड वर्म्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। So the characteristics of phylum Aschelminthes are, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक और फ्री लिविंग। ये ज़्यादातर हर जगह पाए जाते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी पानी में भी पाए जाते हैं और ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है देयर बॉडी इज इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल unsegmented worm-like bilaterally symmetrical and tapering at both ends। इनकी जो बॉडी होती है वो elongated होती है, cylindrical शेप में होती है, unsegmented होती है यानी उसमें segments नहीं होते हैं, worm-like होती है और bilaterally symmetrical होती है। इनकी जो सिमिट्री होती है राउंड वर्म्स की वो बाइलेटरल सिमिट्री है और इनकी जो बॉडी है वो बोथ हैंड्स पे, यानी कि स्टार्टिंग और एंड दोनों ही एंड इसके टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग मतलब टेप होते हैं दोनों ही तरफ से। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये जो राउंड वर्म्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं विद पेरीविसरल कैविटी मोर एक्सटेंसिव देन दैट ऑफ प्लेटीहेल्मिंथीज। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोम पाई जाती है और कैविटी होती है इनमें पेरीविसरल कैविटी, जो प्लेटीहेल्मिंथीज से ज़्यादा एक्सटेंसिव है। किसमें? फाइलम एस्केल्मिंथीज में। द बॉडी इज ऑफ ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है फाइलम एस्केल्मिंथीज का वो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। The body is generally covered with thick, flexible, multi-layered, collagenous cuticle and often bears cuticle setae, hairs, spines or annulations. The body is generally covered with thick. इनकी जो बॉडी होती है वो जनरली कवर्ड रहती है किससे? थिक, फ्लेक्सिबल, मल्टी लेयर्ड, कोलेजिनस क्यूटिकल से। यानी कि जो क्यूटिकल होते हैं वो कोलेजिनस होते हैं, थिक होते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और ऑफन बियर्स क्यूटिकल सीटी। और इनकी बॉडी पे क्यूटिकल सीटी भी पाए जाते हैं जिन्हें हम क्यूटिकल हेयर भी कह सकते हैं। स्पाइंस होते हैं और एन्यूलेशंस भी होते हैं। तो इनकी बॉडी की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनकी बॉडी पर कोलेजिनस क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, क्यूटिकल सीटी पाई जाती है, स्पाइंस होते हैं और एन्यूलेशंस होते हैं। दे लैक ट्रू सीलोम। फाइलम एस्केल्मिंथीज में ट्रू सीलोम नहीं पाई जाती है, यानी कि फॉल्स सीलोम होगी और फॉल्स को हम कहते हैं सूडो। द बॉडी कैविटी इज सूडोसील। तो बॉडी कैविटी हो गई सूडोसील और ब्लास्टोसील नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। और जो ये कैविटी है वो मीजोडर्म से लैंड नहीं है एंड फिल्ड विथ के पैरेन्काइमा इन मोस्ट केसेस। और ज़्यादातर केसेस में जो कैविटी होती है वो पैरेन्काइमा से फिल्ड होती है। मेन बात यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कि फाइलम एस्केल्मिंथीज में सूडोसील कैविटी होती है। नेक्स्ट है दे लैक सीलिया। इनमें सीलिया नहीं होते हैं, सीलिया एब्सेंट है इनमें। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। फाइलम एस्केल्मिंथीज में सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी कि रेस्पिरेशन अकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इसका मतलब ये है रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन अगर एब्सेंट है तो जो रेस्पिरेशन है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, यानी बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। एंड एरोबिक इन फ्री लिविंग फॉर्म एंड एनारोबिक इन पैरासिटिक फॉर्म। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पैरासिटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। तो अगर ये फ्री लिविंग फॉर्म में है तो इनमें होगा एरोबिक रेस्पिरेशन
और अगर ये पैरासिटिक फॉर्म में है तो इनमें होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमने कैविटी के बारे में पढ़ा, उनमें सीलिया एब्सेंट होता है। उसके बाद हमने साइक्यूलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद अ डिस्टिंक्ट माउथ एंड एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम फाइलम एस्केलमिंथीज में कंप्लीट है। यहाँ पर माउथ भी है उनमें और एनस भी है। Muscular pharynx and the inner surface of the gut, usually not lined by cilia. Next is digestive system. Digestive system phylum Aschelminthes में complete है। यहाँ पर माउथ भी है और एनस भी है राउंड वर्म्स में। Muscular pharynx and the inner surface of the gut, usually not lined by cilia. Muscular pharynx और inner surface होती है जो गट की, वो सीलिया से लाइंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स इन देम। फाइलम एस्केलमिंथीज में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी पाया जाता है। द माउथ इज सराउंडेड बाय 6 लिप्स। जो माउथ होता है फाइलम एस्केलमिंथीज में वो 6 लिप्स के द्वारा सराउंडेड रहता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन विदाउट फ्लेम सेल्स एंड नेफ्रीडिया। इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो उनमें ना तो फ्लेम सेल्स है और ना ही नेफ्रीडिया है। इन द क्लास एडिनोफोरिया ग्लैंड्यूलर रेनेट सेल्स विद द डक्ट। फाइलम एस्केलमिंथीज की क्लास है एडिनोफोरिया। उस क्लास में ग्लैंडुलर रेनेट सेल्स डक्ट के साथ पाई जाती हैं। तो इन जनरल एक्सक्रीशन जो है वो फ्लेम सेल्स और नेफ्रीडिया के द्वारा नहीं है। इनकी एक क्लास है एडिनोफोरिया, उनमें रेनेट सेल्स डक्ट के साथ पाई जाती है। नेक्स्ट है इनमें नर्वस सिस्टम। फाइलम एस्केलमिंथीज का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, मतलब कंसिस्ट ऑफ सर्कमफेरेंजियल रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो सर्कमफेरेंजियल रिंग और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड द्वारा बना हुआ है। नेक्स्ट इज अबाउट सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपिली विच आर वेल डिफाइंड एज एम्फिड एंड प्लाज्मिड। इनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत पुअरली डेवलप्ड है, यानी ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं है और पेपिली के फॉर्म में है। विच आर वेल डिफाइंड, जिन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं पेपिली को, एम्फिड जो माउथ में होते हैं और प्लाज्मिड जो एनस में होते हैं। सो ये थे फाइलम एस्केलमिंथीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स एग्जाम्पल्स। फाइलम एस्केलमिंथीज में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है इंटरनल, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से हो सकता है। नाउ इट्स एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें एस्केरिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंकाइलोस्टोमा। नेक्स्ट है वुचेरेरिया। वुचेरेरिया को हम फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं। ये 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में वुचेरेरिया की डिजीज़ दी हुई है, फाइलेरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंटेरोबियस एंड द लास्ट वन इज ट्राइक्यूरिस। एस्केरिस को हम इंटेस्टाइनल राउंड वर्म भी कहते हैं। एंकाइलोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं। वुचेरेरिया को फाइलेरियल वर्म कहते हैं, ये फाइलेरिया डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट है एंटेरोबियस, इसे हम पिन वर्म भी कहते हैं और सीट वर्म भी कहते हैं। पिन वर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पिन की तरह चुभती है, इसीलिए। नेक्स्ट है ट्राइक्यूरिस। ट्राइक्यूरिस को हम विब वर्म भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइलम एस्केलमिंथीज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।